हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने डीजे सर 369 पर। तो प्यारे बच्चों देखिए, आपका उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी आपका मॉडल प्रश्न पत्र, ठीक है, यहाँ पर हिंदी का आपका प्रश्न पत्र है। और इसी प्रश्न पत्र को बहुत सारे यहाँ पर जो टीचर हैं यूट्यूब पर जो पढ़ा रहे हैं, वो यहाँ पर इसको एडिट करके 2026 का पेपर बनाकर और कह रहे हैं कि यही आएगा, यही पेपर में आएगा। तो इस प्रकार भ्रामक भ्रांतियों से देखिए आपको बचना है और आपको थोड़े समय के लिए आपको सेल्फ स्टडी पूरी पढ़ाई करनी है, ठीक है। जो जेन्युइन टीचर हैं आप उन्हीं से पढ़िए, क्योंकि ऐसे धोखाधड़ी से देखिए आप उनसे संभल कर रहिए, क्योंकि आपका यह कैरियर का आपका सवाल है, ठीक है। क्योंकि आपको इसके बाद यदि आपको हिंदी में यदि आप फेल हो गए तो सब में आप फेल समझ लीजिए आप हो जाओगे। तो पूरा पेपर आपका बढ़िया जाना चाहिए, खासकर हिंदी का पेपर आपका बहुत अच्छा जाना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। OMR बेस्ड जो क्वेश्चन है आपका 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर और भी सारे जितने भी प्रश्न देखिए दिए गए हैं, चाहे वो गद्यांश का हो पद्यांश का हो, सब कुछ पूरा हम लोग पढ़ेंगे। और यह पहला ही पेपर आपका 18 फरवरी का है। तो यह सीरीज़ आपकी चलती रहेगी। और ऐसे जो भ्रांतियाँ जो फैलाई जा रही हैं वो यूट्यूब पर टीचरों के द्वारा, तो उनसे आप देखिए बच कर रहिए, ठीक है। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पहला प्रश्न पूछा गया है कि दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था। यह OMR बीज है। देख लीजिए यहाँ पर जो गाइडलाइंस लिखी गई हैं, इसको आप जानते ही हो, पूर्णांक वो 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो देखिए क्या है पहला प्रश्न, दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था, इसका उत्तर क्या होगा बताइए। दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था सन 1943 ईस्वी में, या सन 1951 में ईस्वी में, या सन 1959 ईस्वी में, या सन 1979 ईस्वी में। तो याद रखिए, जो दूसरा तार सप्तक था वो आपका 1951 ईस्वी में है, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर बी को आप सही कर लोगे, ठीक। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है। सुमित्रानंदन पंत की रचना क्या है, देखिए क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर उर्वशी, सेकंड ऑप्शन है पल्लवी, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका सी साकेत, या डी है कमायनी। कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए यहाँ पर सुमित्रानंदन पंत की जो रचना है वो है पल्लव। क्या है, पल्लव। ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ से सही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि छायावाद की मुख्य विशेषता क्या है। प्रकृति का मानवीकरण, युद्धों का वर्णन, यथार्थ चित्रण, या भक्ति की प्रधानता। क्या होगा बताइए इसका आंसर। छायावाद की जो मुख्य विशेषता है वो प्रकृति का मानवीकरण है। क्या है, प्रकृति का मानवीकरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, इसको आप सर्कल करोगे, ठीक। इसके बाद देखिए चौथा प्रश्न क्या है कि मैथिली शरण गुप्त जो है वो किस युग से संबंधित है। मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित है। द्विवेदी युग, या शुक्ल युग, या छायावादी युग, या भरतेंदु युग, किससे संबंधित है बताइए। ये मैथिली शरण गुप्त जो है वो छायावादी युग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ से सर्कल कर लोगे। प्रश्न 5 देखिए क्या लिखा हुआ है कि केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, ग्रियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या मिश्र वधु। बताइए क्या होगा इसमें से। याद रखिए जो केशव को कठिन काव्य का प्रेत है ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ से सही कर लोगे, ठीक। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है, अजातशत्रु नाटक के नाटककार हैं कौन है बताइए इसमें से। जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा, या सुमित्रानंदन पंत। बताइए क्या होगा इसका आंसर। अजातशत्रु नाटक के नाटककार जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ से सर्कल कर लोगे। प्रश्न संख्या 7वां देखिए, ईला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। ईला चंद्र जोशी की कहानियों का विषय क्या है। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, ऐतिहासिक, या राजनीतिक। बताइए क्या होगा। ध्यान दीजिए, ईला चंद्र जोशी जो है वो मनोवैज्ञानिक वो कहानियों का विषय है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप यहाँ से सर्कल कर लोगे। प्रश्न संख्या 8वां देखिए, सन 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय क्या है। पूरा यहाँ 1018 से लेके 1936 पूछा गया है। प्रेमचंद्र युग, या शुक्ल युग, या प्रसाद युग, या उपयुक्त सभी। देखिए इसमें उपयुक्त सभी हैं, इसमें सब यहाँ पर युग आपके आएंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9वां देखिए, मिलान कीजिए बोला गया है। मिलान कीजिए क्या होगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मैला आंचल, यहाँ पर, या चित्रलेखा, उसने कहा था कफन। तो इसमें से देखिए क्या होगा। क्या ए का यहाँ जो है वो 1 का ख है, या और दूसरे का ग है, इस तरह से हमें मिलाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो मैला आंचल है वो आपका, मैला आंचल जो है वो आपका पहले का जो है वो क हो जाएगा, यानी प्रेमचंद्र जी द्वारा ये लिखा हुआ है। तो ये आपका सीधा सीधा मिलान है।
चित्रलेखा देखिए, चित्रलेखा क्या होगा इसमें से, चित्रलेखा दूसरे का ख और तीसरे का घ, हाँ यह बिल्कुल सीरियल वाइज ही लिखा हुआ है। चित्रलेखा जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु ही होगा, यानी ये ऑप्शन सीधा सीधा ही दिया गया है। और उसने कहा था, तीसरे का क्या होगा, देखिए तीसरे का ग ही होगा ये भगवती चरण वर्मा ही यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। और कफन देखिए यह है, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएंगे, यानी चौथे का आपका घ हो जाएगा। ठीक है, चौथे का घ, तो चौथे का घ किस में है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है, क ख ग घ बिल्कुल सीरियल वाइज है, ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ से सही कर लोगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से उपन्यास कौन सा है, उसमें से उपन्यास बताइए क्या है, कि सेवा सदन, विराट की पद्मिनी, कफन या चित्रलेखा, बताइए क्या होगा जो निम्नलिखित में से उपन्यास को पूछा गया है। इसमें से देखिए क्या है, पहले में यहाँ पर कुछ यहाँ पर और ऑप्शन दिए गए हैं। ए वाला लिखा हुआ है केवल 1 है, या 1 2 3, या 1 सी वाला लिखा हुआ है ये भी 1 2 4 है, या उपयुक्त सभी, बताइए कौन सा होगा इसमें ऑप्शन। देखिए यहाँ इनमें से जो उपन्यास है वो आपका सेवा सदन है, यानी ऑप्शन नंबर ये 1 वाला सही है। और ये दूसरा जो है यहाँ पर दूसरा यानी विराट की पद्मिनी, यह भी एक उपन्यास है। और यह चौथा जो चित्रलेखा है ये भी एक उपन्यास, यानी 1 2 4 जो है वो आपका सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि करुण रस का अस्थाई भाव क्या है। करुण रस का अस्थाई भाव हम सभी लोग जानते ही हैं कि यह शोक होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12वां क्या लिखा है कि सोहत ओढ़े पित पट श्याम सरोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है, बताइए कौन सा अलंकार है। याद रखिए यह आपका उपमा अलंकार है, क्या है, उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ से सही कर लोगे। प्रश्न संख्या 13 देखिए कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11-13 के विराम से 24 मात्राएं होती हैं, किस छंद का लक्षण है, बताइए। सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा, इसमें से कौन सा है। याद रखिए जिसमें हमारा 11-13 के अनुसार 24 मात्राएं हैं वो आपका चौपाई है, क्या है, चौपाई, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखिए कि प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जो प्रहार शब्द है इसमें से कौन सा हमारा उपसर्ग होगा, तो प्र होता है, उपसर्ग में हमारा प्र ही होगा, तो इसमें कोई ऑप्शन देखने की ज़रूरत नहीं है, बस ऑप्शन नंबर ए को आप यहाँ से आप सर्कल कर लोगे। प्रश्न संख्या 15 देखिए क्या लिखा हुआ है कि पंचतंत्र में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व, कौन सा होगा बताइए जो पंचतंत्र में हमारा तत्पुरुष समास होता है, ऑप्शन नंबर सी को आप यहाँ से सर्कल कर लोगे। प्रश्न संख्या 16 देखिए कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर 2, 5, 6, 8, बताइए क्या होगा। अर्थ के आधार पर हमारा 5 भेद होता है, तो यह ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 देखिए कि आंसू का तत्सम रूप क्या है। रोना, आँख, अंशु या अश्रु, बताइए क्या होगा। प्रश्न संख्या 17 में आंसू का तत्सम रूप, याद रखिए यह अश्रु होता है, क्या होता है, अश्रु, ऑप्शन नंबर डी को आप यहाँ से सर्कल कर लोगे। प्रश्न संख्या देखिए 18 देखिए क्या लिखा हुआ है। कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, कौन सी होती है बताइए। कर्ता की प्रधानता, भाव की प्रधानता, कर्म की प्रधानता, या इनमें से कोई नहीं, बताइए क्या होगा। कर्ता की प्रधानता होगी जो कर्मवाच्य है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 देखिए ताव्य शब्द से में वचन और विभक्ति है। जो ताव्य शब्द में से कौन सा वचन और विभक्ति है। षष्ठी विभक्ति एक वचन, या सप्तमी विभक्ति एक वचन, या षष्ठी विभक्ति बहुवचन, या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन, कौन सा ऑप्शन होगा सही होगा बताइए। ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति जो है ये आपका, इसमें देखिए ऑप्शन दिया नहीं गया है यहाँ पर, तो इसमें पंचमी विभक्ति एक वचन होगा, इसमें लिखा नहीं है, ठीक है, इसको आप वीराने दीजिए, ये आपका प्रश्न गलत दिया गया है। इसमें देखिए 20वां सवाल है निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम कौन सा है। निम्नलिखित वचनों में सर्वनाम कौन सा है। देखिए मनुष्य, बचपन या कोई उपयुक्त, तो यहाँ ध्यान दीजिए यह कोई है, ठीक है, यहाँ से आप 20 का सी जो है वो आप सही कर लोगे, सी, ठीक है। तो ये था हमारा प्यारे बच्चों, देखिए आपका OMR वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोगों ने पूरा कर लिया है, और इस पेपर को आप भी डाउनलोड कर सकते हो। उत्तर प्रदेश जो है वहाँ पर वेबसाइट पर आप जाओगे,
जो है बेसिक शिक्षा उसमें हाई स्कूल का आप डालोगे तो आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। और इसी प्रश्न को बताइए एडिट करके येलो कलर में PDF में निकाला जा रहा है ना, अलग अलग कलर में। अब कई सारे जो हैं वो टीचर जो हैं वो इतना भ्रामक भ्रांतियाँ फैला रहे हैं बच्चों के अंदर कि मतलब यही आएगा 100% यही वायरल पेपर, बताइए। अब मैंने खुद देखा कि कई सारे बड़े जो यूट्यूबर हैं, जो शिक्षक अपने आप को बता रहे हैं तथाकथित, वो यहाँ पर 2022-23 का जो सेट है उसका नंबर लिखे हुए हैं, बता रहे हैं 801 SG का पेपर है। बताइए इतना मतलब क्या, मतलब 18 फरवरी को पेपर है तो आप ऐसे ही मतलब लिख कर कोई आप बता दोगे? मतलब इतना भ्रामक भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, अगर पुलिस की नज़र में आ जाएंगे तुरंत जेल चले जाएंगे। इस तरह से जो है वो बच्चों का भी भविष्य ख़राब कर रहे हैं और मतलब वो कानून की नज़र में भी बड़ा अपराध काम कर रहे हैं। तो इस प्रकार देखिए प्यारे बच्चों, आपको बचना है, केवल आपको पढ़ाई पर फोकस करना है, केवल अपने पढ़ाई पर जो आपका काम का है केवल वही वीडियो देखिए, आपको फालतू चीज़ें आपको दूर रखनी है, ठीक है। तो यही था। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो आपका गद्यांश का जो सवाल है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।